व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कह सकता हूँ, कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा। रात को 12 बजे मेरे घर पे पुलिस ने नाकेबंदी की जी, और सुबह पूरे जिले की फोर्स मेरे घर पे लगा। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या कारण हुआ कि ये फोर्स लगाई गई, तो उनका कहना ये था कि आप मेरठ नहीं जा सकते, और मेरठ में जो जेल में बंद लोग उनसे नहीं। 2 प्रकरण है यहाँ आने के। पहला है कि अपने गुर्जर समाज के स्वाभिमान सम्मान पर जब आंच आई, तो गुर्जर समाज के लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पंचायत के रूप में यहाँ करने का प्रयास किया, और उसकी परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि भारत में सम्मान को, जो स्वाभिमान सम्मान है, उसको बहुत दिल से जो है जोड़ा जाता है जी। तो उन्होंने पंचायत की, लोगों को अरेस्ट कर लिया गया भीड़ को छिदर बिदर करने के लिए। बहुत सारे साथी जो पहले से डिटेन करके वहां से ले जाए गए, और बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन पहले दिन 151 का मुकदमा था, पुलिस जानती है, आम आदमी भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है। उसमें 26-27 लोगों को जेल भेजा गया, जिनमें प्रमुख रूप से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मेरे भाई, मेरी बाजू, गुर्जर समाज के स्वाभिमान सम्मान भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, भाई प्रवेश गुर्जर जी, विशाल ढाइकी जी, भाई सोनू गुर्जर जी, अनिल कसाना जी, अमित कसाना जी, दीपक बिजोपुरा जी, रविंद्र गुर्जर जी, अभिनव मोतला जी, इन तमाम साथियों को और इनके साथ और बहुत सारे साथियों को जेल में भेज दिया गया। 2 दिन बाद इनके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें BC की कल्पना। ये जो सारे लोग हैं, ये अपने स्वाभिमान सम्मान के, अपने महापुरुषों के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने आए, और इनको मिला क्या सरकार की तरफ से? निर्दोष होते हुए जेल, अपमान, जातिगत गालियां। मैंने कहा था कि मैं वहां उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। दूसरा प्रकरण है सलावा जी। अरे भैया कौन लग रहा था? तो मैं गुर्जर समाज के अपने भाइयों से मिला, और मैं जिस तरह मैंने उनको सुना, मैं बहुत गारंटी से कहता हूँ, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये सामाजिक लड़ाई। गुर्जर समाज के स्वाभिमान सम्मान पर हमला हुआ है, और गुर्जर समाज के नौजवान इसको बर्दाश्त नहीं करते। वो उन्होंने अनशन भी किया, वो हर कीमत चुकाने को तैयार हैं अगर गुर्जर समाज के स्वाभिमान पर आंच आए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, गुर्जर समाज बड़ा स्वाभिमानी समाज है। वो जब स्वाभिमान की बात आती तो हर कीमत को चुका देता। मेरा तो बहुत बुरी मिसरा, लगातार कहीं ग्वालियर में वीर भोज जी की जो प्रतिमा, उसको टीम कर किया जाता है, कहीं झूठे मुकदमे होते हैं, कहीं और तमाम तरह की चीजें। ये सब चीजें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, किस तरह से पूरे समाज की पट्टियां लगा दी जाती है, पूरे समाज को दबाने डराने काम किया जा रहा है। लेकिन ये समाज स्वाभिमान का छूटने वाला नहीं। सरकार को आइडिया नहीं था कि ये जो आग वो लगा रही है किस तरह फैलेगी। सरकार को इन चीजों को गंभीरता देना चाहिए, और पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को आंख बंद करके जिम्मेदार से कार्रवाई करनी चाहिए। सलावा प्रकरण के जो पीड़ित हैं, जिनको जेल भेजा गया, उनसे प्रशासन ने, पुलिस ने, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने मिलने की इजाजत नहीं। उन्होंने कहा है कि आपको इन्हीं से मिलने की इजाजत थी, अगर सलावा प्रकरण के लोगों से मिला दोबारा आ जाओ। लेकिन उनके पीड़ितों को मिलने की व्यवस्था हमने पार्टी में की है। मैं वहाँ जाऊँगा, उनको सुनूंगा, और जिस तरह से भी उनकी आवाज़ उठाई जा सकती है उसको उठाऊंगा। और यहाँ इस प्रकरण में जो लोग बंद हैं, अगर अगले 1 हफ्ते के अंदर उनको नहीं छोड़ा गया तो आजाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में एक मजबूत आंदोलन करेगी, और ये आंदोलन की कोशिश लखनऊ तक की अपने भाइयों को जेल में सड़ने के लिए हम लोग नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आज हम बात आप यहाँ आए हैं, कई जगह रोका गया, आप बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ भी कुछ मारपीट की सूचना आ रही है। भाई ये सरकार जो है तानाशाही सरकार है। अब कोई सांसद, चुनावा सांसद जेल में नहीं जा सकता, उसके लिए अनुबंध है कि वो इतनी गाड़ी 5 जगह तो मुझे रोका गया बैरिकेडिंग लगा के, कई जगह तो मुझे बैरिकेडिंग हटाना पड़ा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है क्या? ये प्रजातंत्र है? ये तो एक तरह की हिटलरशाही है। हिटलरशाही का अंत होगा, जनता ही करेगी। ये हमेशा नहीं रहेगा। जो आज का माहौल है ये बदलेगा। चंद्रशेखर जी, ये जो दर्द आप बयां कर रहे हैं, वही दर्द सोमन कुमार के मंत्री है, उनका भी क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं विपक्ष ने भी ये कहा कि ये हुआ है,
विपक्ष की साजिश है। नहीं उनको कुछ नहीं दीजिए। मेरा सवाल उनका कहना था जातीय संघर्ष को क्रिएट करना चाह रहा है, इसलिए इस तरह की राजनीति। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। अब जवाब भी सुन लो प्यारे भाई। उनकी सरकार है, उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन है। टोल पे घटना हुई थी, मुकदमा भी लिखा गया था, कितने लोग जेल गए? कौन करवा रहा जातीय संघर्ष? किसने लगाया बोर्ड? इनकी क्या मांग थी कि बोर्ड हटा दो? क्या गलत मांग थी? मैं तो आज ही कह रहा हूं, हालांकि मैं क्योंकि जातियों का समूह है मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन सम्राट मीर भोज जी को लेकर जो प्रकरण चल रहा है, मैं इस राज्य सरकार से मांग करता हूं कि वो उसको कोर्ट में ले जाए और सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन दे कि ये जातियों में जो है बांट कर और जिस तरह का विवाद कराने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, कोई भी विवाद सरकार के बगैर नहीं होता है, तो ये खत्म हो जाए, इसमें स्पष्ट हो जाए। उसके लिए इस पूरे विवाद को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए। ठीक है, वैसे तो महापुरुष सबके होते हैं, मत मारो। लेकिन अगर इस पे जो कोई विवाद हो रहा है तो उसकी गंभीरता, आज क्यों आपको ये जाति वाला बोर्ड हटाओ ये सब क्यों करना पड़ा? आप तो दादरी में जाके करके आए थे ना, आपको याद नहीं आता मीडिया के साथियों को? कौन करके आया था? मैं करके आया था, मुख्यमंत्री करके आए थे। ये सब आपके सामने कौन करा रहा है? और देखिए मंत्री जी को चाहिए था वो इनको छुड़वा देते, हम होते मंत्री तो छुड़वा के ले जाते हाथ पकड़ के अपने भाइयों को। अगर हमारी सरकार होती तो झूठा मुकदमा होने देते, सो रहे थे क्या वो लोग? कल नंदकिशोर गुर्जर ये कह के गए हैं कि जो पत्थरबाज थे वहाँ पे वो मुस्लिम थे। वो बेचारे खुद बुरे हाल में हैं। आपसे छिपा हुआ है क्या बताइए? अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहे।